नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में मैं महेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल जो हमने बात करी थी वो कल उपग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। आज नया टॉपिक है सहकुलक या सहसमुच्चय या कोसेट। आज कोसेट की परिभाषा पढ़ें और उससे संबंधित एग्जाम्पल्स करेंगे। कोसेट की अगर परिभाषा देखें तो कोसेट की परिभाषा है माना ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय, माना ग्रुप जी का अरिक्त उपसमुच्चय H है। ग्रुप जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय जो है वो H है, तब A बिलोंग्स टू G के लिए, तब A बिलोंग्स टू G के लिए समुच्चय, A बिलोंग्स टू G के लिए समुच्चय AH बराबर, A बिलोंग्स टू G के लिए समुच्चय AH बराबर में, AH बराबर में AH such that small h belongs to H, कि एरिक ग्रुप G के एरिक समुच्चय H है कोई। अगर ऐसा है तो A बिलोंग्स टू G के लिए एक समुच्चय जो है वो इस रूप का हो कि AH बराबर में स्मॉल AH, जहां स्मॉल h जो है वो बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल H को। तो H जो है, तो H को G का वाम सहकुलक कहते हैं। तो H को G का वाम सहकुलक कहते हैं, तथा A बिलोंग्स टू G के लिए समुच्चय HA बराबर में स्मॉल HA सच दैट स्मॉल h बिलोंग्स टू H हो, स्मॉल h बिलोंग्स टू H हो, तो H को G में दक्षिण सहकुलक कहते हैं। तो सहकुलक जो है वो सहकुलक की परिभाषा वाम और दक्षिण सहकुलक के रूप में आई। अर्थात यदि G का कोई एरिक्त समुच्चय लिया और G के एरिक्त समुच्चय का A का कोई अवयव अपन ने, G का कोई अवयव अपन ने लिया, A बिलोंग्स टू G, उसका इस एरिक्त समुच्चय के साथ में जो रिलेशन है वो इस तरीके से हो कि AH बराबर में स्मॉल AH, अर्थात ये जो स्मॉल h है वो बिलोंग्स टू H हो। ऐसा हो तो इसे वाम सहकुलक कहते हैं। और A बिलोंग्स टू G के लिए अगर ये समुच्चय, ये एरिक्त उपसमुच्चय इस प्रकार से परिभाषित हो तो H को G का क्या कहते हैं, दक्षिण सहकुलक कहते हैं। लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। अगर इस रूप का है तो इसे बोलते हैं लेफ्ट कोसेट, और इस रूप में है तो इसे बोला जाता है राइट कोसेट। ये समुच्चय है। समुच्चय से भाई G अपने पास में ग्रुप था, ग्रुप का कोई अपन ने एरिक्त उपसमुच्चय लिया है, वो इन दोनों कंडीशंस के रूप में परिभाषित है, तो उसे वाम सहकुलक और दक्षिण सहकुलक कहा जाता है। ऐसे ही इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझें कि कोई एग्जाम्पल अपने 3Z के सभी सहकुलक ज्ञात करो। ये ग्रुप Z प्लस अपने को दिया हुआ है, इस ग्रुप Z प्लस में 3Z के सहकुलक ज्ञात करने हैं। तो सॉल्व करें इसको।
तो उसमें जो H था एरिक्त उप समुच्चय, वहां H की जगह यहां क्या है 3Z, माना H बराबर में 3Z, और जो समूह दे रखा है वो ग्रुप है Z+, G बराबर में है Z+, अर्थात जो Z+ है वो योग संक्रिया के लिए ग्रुप है। ऐसे ही अपने को H जो है वो दे रखा है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, इनटू में 3 है, तो इसको लिख सकते हैं इस रूप में कि 0, पूर्णांक संख्याएं जो है इस रूप में है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट। तो ये तो Z है, योग संक्रिया के लिए है, योग संक्रिया के लिए ग्रुप है। अब H जो है वो बराबर में है 3Z के, इसका एरिक्त उप समुच्चय है, ये है 3Z रूप में है, तो Z है इसको 3 से गुणा कर दे, 3, 6, 9, 12, -3, -6, -9, -12, इस रूप में अपने पास में ये आ गया, ये H हो गया, ये अपने पास में G है। सहकुलक की परिभाषा के अनुसार ये क्रम विनिमयता का पालन करते हैं, भाई ग्रुप है उससे देख लें, चूंकि G एक ग्रुप है इसलिए क्रम विनिमयता का पालन करता है, कम्यूटेटिव प्रवृत्ति जो है उसका ये पालन कर रहा है कि ग्रुप है तो क्रम विनिमयता का पालन कर रहा है। अब इससे अपने को इसके उपसमुच्चय जो ये दिया हुआ है H, इसके सहगुणक निकालने हैं। अगर सहगुणक निकालने हो तो पहले तो अपन ने लिया तत्समक अवयव से, कि जो तत्समक अवयव है वो तत्समक अवयव अपन ने लिया, तो योग के लिए तत्समक अवयव 0 है, योग के लिए तत्समक अवयव 0 है, इससे अपन ने निकाला। अर्थात कैसे भाई 0 बिलोंग्स टू G, 0 बिलोंग्स टू 1, 0 बिलोंग्स टू G, 1 बिलोंग्स टू G, 2 बिलोंग्स टू G, 3 बिलोंग्स टू G। अवयव अपन ने लिए ये कि 0 बिलोंग्स टू G, 1 बिलोंग्स टू G, 2 बिलोंग्स टू G, 3 बिलोंग्स टू G, इसी तरीके से 4 तक चलेंगे। से के लिए H+0 या 0+H क्रम विनिमयता का पालन कर रहा है, तो H+0 या 0+H दोनों स्थितियां सेम आएंगी, के लिए H+0 या 0+H दोनों स्थिति सेम है। तो मिला के बात यह है कि जो समुच्चय H के अवयव है उस समुच्चय H में अपने को 0 जोड़ना है, से जो नया समुच्चय है वो क्या बन रहा है, तो इसमें अगर 0 जोड़ेंगे, इसमें अगर 0 जोड़ा तो अपने पास में ये समुच्चय एज इट इज प्राप्त हो रहा है, अर्थात 0, 3, 6, 9 डॉट डॉट -3, -6, -9, अर्थात जो H था उसी रूप में ये प्राप्त हो रहा है जैसे ही 0 जोड़ते हैं। अब जैसे इसमें एक जोड़ा, H के जो अवयव हैं उन H के अवयवों में अगर एक जोड़ेंगे तो 0, 1, 3 में एक जोड़ा 4, 4 में एक 6 में एक जोड़ा 7, 9 में एक जोड़ा 10 डॉट डॉट। प्लस के मान इस तरीके से चलेंगे। बात करें माइनस वाले मानों में तो एक जोड़ रहे हैं -2, भाई यहां अपने पास में है -3, एक जोड़ा तो -2, इसमें एक जोड़ोगे तो -5, इसमें एक जोड़ा तो -8 डॉट डॉट।
ये अपने पास में आ गया h+1। वहां रुकना है जहां ये मान आ जाए। ये संक्रिया तब तक करवाते रहेंगे जब तक कि ये मान सेम ना आ जाए। दो जोड़ा h+2, 2+h बराबर 0 में 2 जोड़ा 2, 5, 8, 11, 13 डॉट डॉट माइनस का 1, -4, -7 और -10 डॉट डॉट। ये मान इस तरीके से आ गए। ऐसे ही h+3 या 3+h किया तो 3 जोड़ेंगे तो 0 में 3 जोड़ा तो 3, इसमें जोड़ा 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट। यहां चले तो 0, -3, -6, -9। इसको देखें ऐसे ही -12 आएगा, -15, इस तरीके से आएंगे मान। इस मान को देखा और इसको देखा, इसके और इसके जो मान है देखो 0, 0, -3, -3, -6, -6, -9, -9, -12, -12। ऐसे ही +3, +6, +9, +12, +15। अर्थात h+3 या 3 प्लस जो h है इसका मान अपने पास में किसके बराबर आ गया, h के। ये तो अपन ने जोड़े हैं प्लस वाले मान, ऐसे ही जोड़े माइनस वाले मान। ऐसे ही अगर माइनस वाले मान जोड़े कि -1 बिलोंग्स टू जी, -2 बिलोंग्स टू जी, -3 बिलोंग्स टू जी, इनके लिए देखें के लिए तो h +- 1, h+-1 या -1 + h। h में अपने को -1 जोड़ना है तो h के जो मान थे वो h के मान थे अपने पास में 0, 3, h बराबर में 3 जेड के था, 0, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट -3, -6, -9, -12 डॉट डॉट। इस रूप में अपने पास में 3z या h है। अब इसमें जोड़ना क्या है, -1, तो -1 जोड़ा तो +2, यहां जोड़ोगे 5, यहां जोड़ा 11 डॉट डॉट। ऐसे ही यहां जोड़ेंगे तो -4, यहां जोड़ा तो -5, यहां जोड़ा तो -8, यहां जोड़ेंगे तो -11 डॉट डॉट। ये अपने पास में आ गया h+-1। इसी तरीके से h+-2 या -2 + h करें तो अपने पास में अब h के मान में जोड़ना है -2, तो -2 जोड़े तो ये आ गया -3 में, 6 में जोड़ा तो 4, ऐसे ही 9 में जोड़ेंगे तो 7 और 12 में जोड़ेंगे तो 9 और -3 में जोड़ा -5, -3 में, -6 में -2 जोड़ोगे -8, -11। अब चलते हैं h+-3 बराबर में -3 + h। इसके लिए अगर देखें जोड़ा जेड में तो 0 में -3 जोड़ा, 0 में -3 अपन जोड़ रहे हैं, -3, यहां आ गया मान 0, 6 में जोड़ोगे तो +3, 9 में जोड़ा +6, 12 में जोड़ा तो +9 डॉट डॉट। ऐसे ही अब इधर चले तो -3 जोड़ रहे हैं, -6, -12 से ये चलता है। h के मान की इसके मान की तुलना करें तो ये जो मान है ये बराबर किसके है, h के है। अर्थात एक बात अपने समझ में आई, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट हुआ कि
H प्लस 1 का जो मान है वो बराबर है H प्लस माइनस 1 के। इस तरीके से कंपैरिजन करें, ये सारे मान लिखें। H प्लस 1 का जो मान है वो H प्लस 1 का मान H प्लस माइनस 1 के होगा। H प्लस 2 का मान जो है वो बराबर होगा H प्लस माइनस 2 के। H प्लस 3 का मान, इस तरीके से एक बार देखेंगे। इस मान को चेक किया, इसकी ये है अपने पास में 1 4 7 10 -2 -5 -8, 1 4 7 -2 -5 -8। तो इन मानों की अगर तुलना करें और देखें तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि H के जी में जो सहकुलक हैं, H के जी में सहकुलक, H में 1 जोड़ा, 2 जोड़ते हैं और 3 जोड़ते हैं। 3 जोड़ते हैं तब वापस से ये मान किसके बराबर आया? H के बराबर आ जाता है। अर्थात H के जो सहकुलक हैं वो H, H प्लस 1, H प्लस 2, H प्लस 3। जैसे ही H प्लस 3 आया ये मान वापस से किसके बराबर आ गया? H के। तो इससे पहले तक के जो मान है, जब तक कि H रिपीट ना हो वहां तक अपन चलेंगे। तो H, H प्लस 1, H प्लस 2, तो H के जो जी में सहकुलक हैं, H के जी में सहकुलक आ गए अपने पास में 3। H के जी में सहकुलक, उपरोक्त से स्पष्ट है कि H के जी में सहकुलक कितने हैं। प्लस की तरफ चले तो भी 3 ही आते हैं और माइनस की तरफ चले तो भी 3 ही आते हैं, क्योंकि H प्लस 0 प्लस वाले मान में कर लो या माइनस वाले मान में कर लो सेम रहेगा। तो H तो खुद है ही है, या H प्लस माइनस 1, H प्लस माइनस 2 और H प्लस माइनस 3 करते ही वापस इसका मान किसके बराबर आ गया? H के बराबर। तो H के जो है जी में सहकुलक हैं वो कितने हैं? 3। तो अगर अपने को सहकुलक की संख्या ज्ञात करनी हो तो जो समुच्चय अपने को दिया हुआ है, जो ग्रुप अपने को दिया हुआ है कि समूह Z प्लस में 3Z के सहकुलक ज्ञात करने हैं, तो जो 3Z के सहकुलक अपने को ज्ञात करने हैं तो उसको तो मान लेंगे H के बराबर, और जो समूह दिया हुआ है वो बराबर में है G के। तो G के अवयव इस तरीके से हैं। तो जो H के अवयव अपने को दे रखा है कि G के अवयवों को 3 से गुणा कर दो। समुच्चय G के जो अवयव हैं या ग्रुप G के जो अवयव हैं उनको 3 से गुणा करें तो H का मान इस तरीके से आ गया। अब अगर अपने को सहकुलक ज्ञात करना है तो G है, एक ग्रुप है भाई, ग्रुप दे रखा है तो कोई भी 2 संख्याएं ली जोड़ोगे तो वही संख्या होगी। तो जैसे G कोई 2 संख्याएं ली, उन दोनों को अगर जोड़ा, जोड़ने पर अपने पास में जो संख्या आई वो भी G के ही अवयव है। तो क्रम विनिमयता का पालन करेगी, क्रम विनिमयता का पालन करिए तो G के कुछ अवयव लिए अपन ने शुरुआत के 2 से 3 नंबर लिए, तो G के 1 से लेकर के 0 से लेकर के 3 नंबर अपन ने उठाए। इन तीनों को, चारों संख्याओं को H के अवयवों में जोड़ना है। H प्लस 0 निकाला तो H के अवयव ऐसे के ऐसे। तो H प्लस 0 जो है वो योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है कि तब तक संक्रिया करवाएंगे G के अवयवों को H के अवयवों से संक्रिया तब तक करवाएंगे जब तक कि वो समुच्चय H के बराबर ना आ जाए, तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि वापस से समुच्चय H प्राप्त ना हो जाए। जब समुच्चय H प्राप्त हो जाएगा तो उसके ऊपर जितने भी समुच्चय हैं वो समुच्चय या उप समुच्चय जो हैं, जितने भी उप समुच्चय हैं वो कहलाते हैं सहकुलक। H प्लस 0 या 0 प्लस H, H प्लस 0 दक्षिण सहकुलक है या 0 प्लस H वाम सहकुलक है। तो ये सहकुलकों की जो संख्या है वो ही निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो 0 जोड़ा ये आया ऐसे के ऐसे मान, 1 जोड़ेंगे तो ये H प्राप्त हुआ, 2 जोड़ेंगे तो H प्लस 2 का मान इस रूप में प्राप्त हुआ, 3 जोड़ा तो H प्लस 3 का मान जो आया वापस से समुच्चय H के बराबर आया। जिस तरीके के अवयव समुच्चय H के थे उसी तरीके के अवयव H प्लस 3 के आ गए।
अर्थात ये फिर से रिपीट होने लग गया। ऐसे ही H+4 जो करोगे उस H+4 का मान आएगा H+1 के। H+5 जो आएगा उस H+5 का मान आएगा H+2 के। H+6 का मान फिर से H के बराबर आ जाएगा। H+7 का मान जो है फिर से H+1 के बराबर आएगा। H+8 का मान H+2 के। H+9 का मान H+3 के। अर्थात प्रत्येक 3 नंबर के बाद में, 3 संख्याओं के बाद पुनः से समुच्चय H रिपीट हो रहा है, पुनः समुच्चय H रिपीट हो रहा है। तो जहां रिपीट हो रहा है उससे पहले कितने अवयव जोड़े हैं, तो समुच्चय H के उतने ही सैकुलक होंगे। तो परिभाषा भी ऐसे ही थी कि परिभाषा अगर देखें तो एरिक्त उपसमुच्चय लिया था, उस एरिक्त उपसमुच्चय में जी का कोई एक अवयव लिया था। ए बिलोंग्स टू जी के लिए जो समुच्चय है ये AH बराबर में ए स्मॉल ए एच सच दैट स्मॉल h बिलोंग्स टू H इस रूप का हो तो वाम सैकुलक कहलाता है, और इस रूप का हो तो उसे बोलते हैं दक्षिण सैकुलक। तो चूंकि यहाँ तो गुणन वाली संक्रिया थी, चूंकि यहाँ योग वाली संक्रिया है, तो दक्षिण सैकुलक और वाम सैकुलक इस रूप में आ गए। तो इस H के जो जी में सैकुलक हैं, H के जी में सैकुलक कितने आ गए, 3। ऐसे ही अगर इसका अपने को निकालना हो कि ग्रुप G बराबर में G8 योग मोडुलो 8 में H बराबर में 0 से लेकर के 4, 0 4 के सभी सह समुच्चय ज्ञात करो। तो G बराबर तो अपने को दिया हुआ है Z8 योग मोडुलो 8, और जो H है वो दे रखा है 0,4। H के अवयव को दे रखे हैं, G के अवयव अपने को Z8 रूप में दे रखे हैं। तो Z में जो अवयव हैं, अवयवों की संख्या 8 है। Z8 का मतलब हो गया समुच्चय Z में अवयवों की संख्या 8 है, और संक्रिया परिभाषित है योग मोडुलो की। तो लिखें, मतलब 0 से लेकर के और 7 तक की संख्या है, 0 1 2 3 4 7, ये परिभाषित है योग मोडुलो 8 के लिए। ये तो जी के जेड के अवयव हो गए। एच के अवयव इस तरीके से है, क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप दिया हुआ है तो क्रम विनिमयता का पालन करेगा। अब H के सैकुलक अपने को निकालने हैं। सैकुलक अगर अपने को निकालने हो तो यहां से अगर देखें तो ये बिलोंग्स टू जी, 0 1 बिलोंग्स टू जी, 2 बिलोंग्स टू जी, 3 बिलोंग्स टू जी। आगे फिर से निकाल लेंगे के लिए 0 प्लस H या H प्लस 0। अब यहां योग के लिए संक्रिया जो है, संक्रिया है यहां योग मोडुलो 8 की। जो संक्रिया परिभाषित है वो संक्रिया लिखेंगे, क्योंकि यहां योग मोडुलो 8 की है तो योग मोडुलो 8 लिखा, वहां योग की थी तो वहां योग के लिए लिखा था। अब जो अपने पास में H के जो अवयव हैं, H के अवयव में जोड़ना क्या है, 0, और योग मोडुलो 8 संक्रिया निकालनी है। तो 0 में पहला अवयव H का 0 है, 0 में 0 जोड़ा, 8 का भाग दिया, योग मोडुलो रूप लगाया कि 0 योग मोडुलो 8 0, जोड़ोगे शेषफल 0 ही रहेगा, 0। ऐसे ही 0 योग मोडुलो 8 4, इस संक्रिया का परिभाषित रूप ये है, भाग 8। इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा, शेषफल लिखना है, शेषफल रूप अपने को लिखना है। तो इसका शेषफल तो 4 ही है, बराबर H के प्राप्त हो गया। ये जो मान अपने पास में आया ये बराबर आ गया H के। ऐसे ही 1 योग मोडुलो 8 H बराबर में H योग मोडुलो 1 जोड़ा, जोड़ते हैं, 1 जोड़ा, 0 में 1 जोड़ो, 0 योग मोडुलो 8 1, तो 1 ही आएगा। ऐसे ही 1 योग मोडुलो 8 4, दूसरा अवयव 4 है, 4 जोड़ा तो 4 और 1 5, भाग दोगे तो शेषफल अपने पास में 5 ही रहेगा, 1 5। ऐसे ही 2 योग मोडुलो 8 5 बराबर में 2 योग मोडुलो 8 सॉरी
दो योग मोडुलो 8h बराबर में, या h योग मोडुलो 8 दो, दो जोड़े तो h के अवयव दो, दो ही रहेगा। दो योग मोडुलो 8 4, 4 और 2 6, क्योंकि अंश जो है छोटा है हर से, शेषफल यही रह जाएगा 6। ऐसे ही 3 योग मोडुलो h, h योग मोडुलो 8 थी, तो 3 जोड़ा, जीरो में 3 जोड़ोगे तो शेषफल 3 रहेगा, और 3 योग मोडुलो 8 4, 7 भाग दिया तो 7 ही आ जाएगा। ऐसे ही अपने पास में जो मान आया, ऐसे ही मान है ऐसे ही मान आ गया अपने पास में अब 4 योग मोडुलो 8h या h योग मोडुलो 8 4, तो जीरो में जीरो योग मोडुलो 8 4, तो 4/8, 4 ही रहेगा शेषफल। ऐसे ही 4 योग मोडुलो 8 4, 8 हो गया, भाग दिया तो 4, सॉरी जीरो आ गया, अपने पास में मान आ गया ये इस रूप में, अर्थात 4,0 बराबर में h के आ गया, ये मान बराबर में मान आ गया h के, ये मान इस रूप में प्राप्त हो गया। या और आगे करें, 5 योग मोडुलो 8h बराबर में h योग मोडुलो 8 5 बराबर, यहां करें कि 5 योग मोडुलो 8 0, तो 5 आ गया शेषफल। ऐसे ही 5 योग मोडुलो 8 4, तो 9/4, 9/8 भाग दिया, शेषफल 1 आ गया, ये लो। ऐसे ही 6 योग मोडुलो 8h या h योग मोडुलो 8 6, तो पहले तो 6 योग मोडुलो 8 0 आ गया, 6 योग मोडुलो 8 4 10 आ गया। ऐसे ही ये मान रिपीट होता रहेगा, और जब 7 पर चलेंगे, 7 पर देखेंगे या 8 पर ये मान देखा अपन ने, तो 8 पर ये मान फिर से अपने को वैसे की वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। 8 पर जो मान आया, जैसे 7 योग मोडुलो 8h या h योग मोडुलो 8, ये मान 0 योग मोडुलो 8 7, तो 7 और योग मोडुलो 4, तो अपने पास में 11, तो ये मान आ गया अपने पास में 3। भाई 7 और 4 11, भाग दोगे तो शेषफल अपने पास में 3 बचा। ऐसे ही 8 योग मोडुलो 8h, अब और h योग मोडुलो 8 8, अब 0 + 8, अपने पास में जो मान आया 8 योग आया, और इसमें अब चूंकि जो 8 है, 8 तक नहीं चलना है अपने को, तो चलना कहां तक है 7 तक, अपने को तो चलना है 7 मानों तक। तो रूप अपने पास में आता है, ये रूप अपने पास में आया है h के बराबर। जैसे ही अपन ने ये मान निकाला था h 4 + योग मोडुलो 8h बराबर में h योग मोडुलो 8 4 बराबर में, ये मान आया था। आगे अगर देखा जाए, जैसे ही 5 योग मोडुलो 8h लिखा, ये मान और ये बराबर आ गया। ऐसे ही 6 योग मोडुलो 8h लिखा, तो मान बराबर में आ गया इसके 6 + 2 रूप में। ऐसे ही 7 और योग मोडुलो 8 लिया, तो ये रूप आ गया। तो अतः h जो है, h मान जो मान अपने पास में शेष बराबर आए हैं, एक मोडुलो h बराबर, एक योग मोडुलो h बराबर में 5 योग मोडुलो 8h के आया, 2 योग मोडुलो h बराबर ये आया है, ये अपने पास में आया है 6 योग मोडुलो 8h के। ऐसे ही 4 योग मोडुलो 8h बराबर में जो आया है, वो आया है अपने पास में
7 योग मोडुलो 8 एच के। अर्थात ये जो अपने पास में मान आए हैं ये इनका मान आपस में बराबर है, और अगला मान जैसे ही लिया ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो इससे ऊपर कितने सहकुलक हैं, 1 2 और 3, 1 2 3 4, तो एच के सहकुलक, एच के जी में जो सहकुलक अपने पास में आए तो वो एच के जी में सहकुलक एच एक एच योग मोडुलो 8, योग मोडुलो 8 3 2 और एच योग मोडुलो 8 3, 4 सहकुलक हैं अपने को, इसके सहकुलक प्राप्त हुए 4। तो अगर अपने को सहकुलक ज्ञात करने हैं कि एच के जी में सहकुलक ज्ञात करो, तो जी के अवयवों में इस तरीके से संक्रिया लगानी है। संक्रिया लगाने के बाद में जो मान अपने पास में आ रहा है उसमें ये देख लेंगे कि कहाँ किस में संक्रिया लगाई, तब जाके वो जो एच के बराबर मान है, जहां एच रिपीट होने लग जाए, एच से ऊपर वाले जो सारे मान हैं वो कहलाते हैं एच के सहकुलक। जहां एच का मान रिपीट होने लग गया उसके ऊपर के जो मान हैं वो कहलाते हैं इसके सहकुलक। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।